हेलो एवरीवन। आज हम 27th वर्कशीट डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की, क्लास 9th की। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू क्रिएट अ लाइव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री एज लार्ज एंड डाइवर्स एज इंडिया। ये आसान नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए। while the partition of इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो था पार्टीशन हुआ वो भी उस समय, डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, इन बड़ी बड़ी परेशानियों के कारण, वन गुड थिंग, एक बहुत अच्छी चीज थी, was that it was during the freedom struggle, वो फ्रीडम स्ट्रगल के समय थी, that contemplation was started in the making of द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, की लोगों ने पहले ही विचार करना शुरू कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इवन इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस टाइम, कि आजकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्री है, उसके यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बताया जाता है। द राइट टू लाइबर्टी, जो राइट है लाइबर्टी का और इक्वालिटी का, और माइनॉरिटीज के राइट। विद दिस, इससे बिफोर द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग से पहले, ऑल द लीडर्स जो है उनको एग्री होना पड़ता है कुछ वैल्यूज से। अब मैनी ऑफ आवर लीडर्स, हमारे कई सारे जो लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुए, उत्साहित हुए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन की, जिसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन्हीं की वजह से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना पाए और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होके। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, इंडिया में द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंडिया के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि वर्क करा है उन्होंने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और इस असेंबली को जिसने बनाया है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया है। इसमें 299 मेंबर थे। दिस असेंबली जो है इसने अपना वर्क कंप्लीट किया था 26 नवंबर 1949 में। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, और ये कंट्री में कब आया, 26 जनवरी 1950 से, और तभी से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, कई सारी कंट्रीज में वर्ल्ड में, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी रिटर्न, और इन मैनी कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड अ मेयर बुक। तो कई कंट्रीज में इसको लिखा जा चुका है दोबारा से, और कई कंट्री में ये बुक आज तक ऐसी ही है। बस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो एक सक्सेसफुली कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेम रखा 70 ईयर्स तक, बिकॉज पीपल, क्योंकि सभी ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन और प्रोफेशन के पीपल जो है वो, उन सभी को राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑल्सो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज which was not there before independence. Each section of the community was discussed several times before the head of the drafting committee of the assembly. हर सेक्शन को, हर रूल को बहुत बार डिस्कस किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए। देयर वर मैनी अमेंडमेंट्स, कई सारे इसमें अमेंडमेंट्स है, कई सारे रूल्स हैं जो कि टाइम टू टाइम बहुत समय तक सेम रहे। सो क्वेश्चंस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया which has done the work of writing a huge document called the Constitution is called Constituent Assembly. A when Constitution come into force in our country on 26 January 1950. What is a Constitution amendment? Any charge in the Constitution is called Constitutional Amendment. Who was the head of the drafting committee of Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Fifth question. What do you understand by universal suffrage? Universal suffrage means giving everyone the right to vote equally without any discrimination. What according to you
You have been the difficulties in making the constitution after independence, challenge of the unity of the country, the challenge of social diversity and the challenge of religious diversity. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।